मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, ये मेरा भ्रम है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं अपने आप को दुखी करने जा रहा हूं। मैं अगर ये सोचूंगा मेरे बच्चे मेरे अनुसार हो जाएं, तो मैं अपने आप को दुखी करने जा रहा हूं। हो गए तो किस्मत अच्छी है मेरी। मेरी पत्नी मेरे अनुसार हो जाए, मेरे पति मेरे अनुसार हो जाए, अगर हो गए तो किस्मत मेरी बड़ी अच्छी है, अगर नहीं हुए तो मैं दुखी होऊंगा। मेरे लोग मेरे अनुसार हो जाए, मेरा शत्रु मेरे बुराई में कोई बात ना करे, अगर ऐसा हो गया तो मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएंगी, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अपने आप को घोर कष्ट में डालकर रखता है। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हम बदल जाएंगे। कैसे? एक नाथ नाम के एक संत हुआ करते थे महाराष्ट्र में। बड़ी अच्छी पत्नी मिली उनको, बड़ी अच्छी पत्नी, सुशील, भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई, भजन कीर्तन में लीन रहने वाली पत्नी, पति की सेवा करने वाली पत्नी मिली। भगवान विठल दास के मंदिर में पहुंचते हैं एक नाथ जी पहुंचते हैं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, पूजा करने नहीं आया हूं तुम्हारी, धन्यवाद करने आया हूं। कुछ मांगने नहीं आया हूं, तुमको धन्यवाद करने आया हूं। तुमने मुझे एक ऐसी अर्धांगिनी दी है कि पत्नी का संग नहीं, पत्नी का सत्संग मुझे मिला है। पत्नी का संग नहीं, पत्नी का सत्संग मुझे मिला है, इसलिए धन्यवाद करने आया। तुम्हारी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। एक नाथ जी प्रार्थना करके धन्यवाद करके चले जाते हैं। एक छोटा पुजारी मंदिर में बैठा था, कोने में सुन रहा था। खुशी, जब ज्यादा खुशी होती है ना इंसान के हृदय में, तो इंसान जश्न मनाता है, चिल्लाकर बोलता है, सबको बता देता है। तो वो सुन लिया कि एक नाथ जी जो महात्मा है, ये बड़े प्रसन्न है अपनी पत्नी के कारण से, धन्यवाद करने आए। थोड़े से समय के बाद संत तुकाराम नाम के एक संत पहुंच जाते हैं उसी मंदिर में, उसी स्थान पर। संत तुकाराम, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में उनका। संत तुकाराम जब पहुंचते हैं विठल दास जी महाराज के सामने, वो भी बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभु तो कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये कहते हैं, बड़ी कृपा हुई, ऐसी पत्नी आपने दी है ना मुझे। अब संत तुकाराम की पत्नी कैसी थी? करकसा, एकदम लड़ाकू, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। एक बात बोलो, चार बात बोलेगी। तुम एक कदम चलोगे, चार कदम आगे चलेगी। जो बोलोगे उसके उल्टे में बोलेगी। तो आप समझ सकते हैं कैसी पत्नी होगी। संत तुकाराम कहते हैं, प्रभु ऐसी पत्नी आपने दी है ना कि उसके सानिध्य में जब मैं रहता हूं ना, तो संसार से सारा मोह ही खत्म हो जाता है। संसार का स्वाद तो उसने ऐसा चखाया मुझे कि बैराग ही उत्पन्न हो गया। और ऐसा बैराग उत्पन्न हुआ प्रभु, बस आप ही के दरबार में आता हूं और परम आनंद को प्राप्त करता हूं। अगर अच्छी पत्नी दे दी होती ना आपने, तो मैं तो दुनिया में ही रचा बसा रह जाता, उसी के आनंद में, उसी के आगे पीछे घूमते रह जाता। बड़ा कृपा किया प्रभु आपने, बड़ा कृपा किया। ऐसी कृपा आपकी हुई कि लोग दुनिया में, दुनिया से मुक्त होने के लिए यज्ञ, उपासना, पूजा पाठ, सत्संग करते हैं। हमें तो एक ही स्त्री ने मुक्ति दे दिया दुनिया से। अब दोबारा इस दुनिया में आने का मन ही नहीं करता है। मन करता है बस प्रभु से मिले रहो। मेरा आपका जो सानिध्य मिला है वो उसी के कारण मिला है, इसलिए धन्यवाद करने आया, इसलिए धन्यवाद करने आया है। और धन्यवाद करके खुशी खुशी से चले जाते हैं। पुजारी कोने में बैठा हुआ सब सुन रहा है, कहता बड़ी विचित्र लीला है भाई। एक आया है हंसते हुए धन्यवाद कर रहा है अच्छाई के लिए, एक आया है बुराई के लिए भी धन्यवाद करके जा रहा है। तब तक नरसिंह मेहता नाम के एक संत पहुंचते हैं।
और वो जब पहुंचते हैं तो प्रभु के पास बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। प्रभु के पास बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। खूब देर तक भजन कीर्तन करते हैं, आनंद से नाचते गाते झूमते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जब जाने वाले होते हैं तो पुजारी के हृदय में एक प्रश्न जगा कि दो को तो देखा, ये तीसरा जो आया है इसमें इतना आनंद कैसे है, इसमें इतना आनंद क्यों है? तो वो जाकर जिज्ञासावश पूछते हैं, पुजारी जी आप इतने आनंदित क्यों रहते हो? नरसिंह मेहता जी आप इतने आनंदित क्यों रहते हो? महात्मा जी वो कहते हैं इस आनंद के पीछे प्रभु की कृपा है। क्यों, क्या कृपा है? पहले तो मैं दुनियादारी में फंसा रहा, लेकिन कुछ समय पहले कुछ कारणवश पत्नी का साथ छूट गया, अब साथ नहीं है। स्वर्ग लोक पधार गए, परलोक पधार गई, अब वो मेरे साथ नहीं है। यानी उनकी पत्नी गुजर चुकी थी। पत्नी गुजर गई तो उसके बाद से अब भगवान में ही रम गए और भगवान को कह रहे हैं कि साथ छूटा, दुख तो हुआ लेकिन वो साथ छूटा मगर आपका साथ मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं धन्यवाद करने आया हूं। इसलिए प्रभु के आनंद में मैं नाचता हूं, गाता हूं, क्योंकि प्रभु ने अपने आप से जोड़ने के लिए इतने बड़े सदमे में मुझे डाल दिया। अगर वो सदमा जीवन में नहीं मिलता, इतनी अच्छी पत्नी अगर मेरी नहीं चली जाती और वो सदमा नहीं मिलता तो शायद मैं प्रभु से जुड़ नहीं पाता। वो बैठा हुआ पुजारी जो था, उसी दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि स्थिति चाहे जो भी हो, खुश रहने के बहाने ढूंढ लो और कोई और नहीं वो बहाने बताएगा, आपको स्वयं अपने अंदर वो बहाने ढूंढने पड़ेंगे। कोई दुखी है तो भी बहाने ढूंढो। यानी देखना क्या है, दृष्टि कहां जानी चाहिए। कोई घटना घट गई बुरी, उस घटना के बारे में मत सोचो, उस घटना के कारण से क्या अच्छा आपके जीवन में हुआ ये सोचो। बुरे से बुरे एक्सीडेंट के बाद भी आप बाद में पलट कर देखोगे तो आप सोचोगे कि आपको लगेगा ये जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। एक गांव के सेठ जी का घोड़ा भाग गया जंगल में, तो लोगों ने कहा सेठ जी बड़ा महंगा घोड़ा था, कीमती घोड़ा था, भाग गया, बड़ा नुकसान हो गया। वो कहते हैं प्रभु की माया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग कहते हैं बड़ा विचित्र प्राणी है ये, तो इतना महंगा घोड़ा चला गया और कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो आनंद में है, खुशी में है। गांव के लोग दुखी हो रहे हैं, घोड़ा चला गया, लॉस हो गया, लेकिन वो तो आनंद में है। 4 दिन के बाद वो घोड़ा आता है, 4 जंगली घोड़ों को साथ में लेकर चला आता है। खुद गया था, भागा था, जंगल में चला गया था, लेकिन उसके साथ दोस्ती घोड़ों की हो गई। जंगली घोड़ों को धीरे से बता दिया होगा, चल ना मेरे सेठ के पास बहुत खाने के लिए है, यहाँ भटकते रहते, वहां साथ में मिलकर खाएंगे। 4 जंगली घोड़ों को साथ में लेकर आया। लोगों ने कहा अरे एक घोड़ा गया वो तो वापस आ गया, 4 को लेकर आया। तो सेठ जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। घोड़ा चला गया रोए नहीं, घोड़ा आया तो बहुत खुश हुए नहीं, आनंद में है। यानी कि कभी न बदलने वाला आनंद में अगर आप रह सकते हो तो आप भागवत कथा सुन नहीं रहे हो, भागवत कथा जी रहे हो। कृष्ण को सिर्फ सुन नहीं रहे हो, कृष्ण को जी रहे हो। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करो। जब मैं किसी भी परिस्थिति में, नारायणी सेना है भगवान श्री कृष्ण की, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। कितना मुश्किल हुआ होगा, कितनी ट्रेनिंग दी होगी श्री कृष्ण ने, कितने मुश्किलों से उतनी बड़ी आर्मी खड़ी की हो गई नारायणी सेना के रूप में, जिसको अमर सेना कहते थे। उस आर्मी को एक झटके में श्री कृष्ण दे देते हैं दुर्योधन को। किसको? अपने ही शत्रु को। और जिसके ऊपर उन्हीं का जो परम भक्त अर्जुन है, वो जब तीर चलाएगा तो कहीं ना कहीं नारायणी सेना भी तो मरेगी ना। यानी इतनी बड़ी दौलत को जो एक बार में छोड़ देते हैं,
और अपने ही सेना के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं युद्ध में, लेकिन फिर भी दुखी नहीं है। अगर दुखी होते तो क्या कभी उनके अंदर से भगवत गीता प्रकट होती? दुखी होते तो नहीं। यानी परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप अपने जीवन की खुशी के परिभाषाएं निर्मित कर लो, संत एकनाथ की तरह, संत तुकाराम की तरह या नरसिंह मेहता संत की तरह आप अपनी परिभाषाएं गठित कर लो। परिस्थितियां आपके अनुकूल हमेशा नहीं रह सकती, आपको उसके अनुकूल अपने आप को बनाना है। क्यों? क्योंकि जीवन में जो जन्म हम लेते हैं वो अकेले आते हैं, अकेले ही जाते हैं। अंतिम यात्रा में भी कोई साथी संगी नहीं मिलेगा, आने में भी कोई साथी संगी नहीं मिला। अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे। बीच में जिंदगी रूपी धर्मशाला में यात्री अनेक मिल जाते हैं। उस यात्री में कोई पति होता है, कोई पत्नी होती है, कोई बेटा होता, कोई बेटी होती है, कोई मित्र होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई शत्रु भी हो जाते हैं। यानी ये यात्रा है, ये धर्मशाला है। इस धर्मशाला को कभी भी अस्थाई आवास मत मान लेना। छूट के जाएगा एक दिन, लेकिन छूट के जाएगा तो आप जरा सोचिए, जब आप सड़कों पे चलते हैं, धूल उड़ती है तो आपके कपड़े पे धूल आकर बैठ जाती है, तो आप क्या करते हैं? धूल को सजाकर बढ़िया से संभाल कर ले जाकर क्या अपने घर में सजा देते हैं कि झाड़ देते हैं? धूल आई, झाड़ दिया और स्वच्छ होके निकल लिए। अगर कीचड़ लग गई तो घर पे जाके सबसे पहले उसकी सफाई करते हो, हाथ पैरों की धुलाई करते हो और सबसे पहले गंदगी को साफ करते हो। तो जीवन भी एक यात्रा की तरह है, एक सड़क की तरह है। दुख रूपी धूल हमेशा आएंगे, हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे पड़ेंगे। झाड़ने की पात्रता विकसित करो। अगर नहीं झाड़ पाए तो वही धूल, वही मिट्टी, वही कीचड़ जहां पड़ेगी, वहां लोहे को जब कीचड़ जंग लगा सकती है, तो व्यक्ति के मन में भी कीचड़ रूपी जंग जब लगती है तो लोहा रूपी मन भी जंग से पिघल जाता है, गल जाता है और नष्ट हो जाता है। झाड़े जब कृष्ण झाड़ सकते हैं अपने दुखों को, जब कृष्ण अपने जीवन के मातम को भी झाड़ कर, साफ करके और खुशी और आनंद में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? इसलिए भागवत कथा सुनते हैं। कृष्ण की ही कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि कृष्ण की कथा सुनकर हम कृष्ण जैसा कुछ बनने की कोशिश करते हैं। जब कृष्ण जैसा कुछ भी बन जाते हैं तो 100% मुक्ति मिले ना मिले, 10% भी अगर मिल गई तो 90% के लिए अगले जन्मों में फिर प्रयास कर लेंगे। यानी ये यात्रा ही है, ये यात्रा ही है हमारी कि हम एक बार में ग्रेजुएट हो ना हो कोई बात नहीं, अगर एक बार में पहली क्लास भी पास हो जाते हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बार में दूसरी पास हो जाएंगे, तीसरी बार में तीसरी पास हो जाएंगे। यानी हम, जो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा है, कछुए की चाल से ही रेंग रेंग कर चल रहा है, वो यात्री है। और जीवन में आत्मिक मार्ग पे चलने वाले को कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा करने वाला व्यक्ति। अध्यात्म को कभी मंजिल नहीं माना गया है, अध्यात्म को यात्रा माना गया है। भागवत महापुराण की कथा आध्यात्मिक कथा है, यानी ये आध्यात्मिक यात्रा है। उस यात्रा, कष्टों से, दुखों से मुक्ति की दिशा में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भागवत कथा जो आज से शुरू हो रही है, 7 दिनों तक चलेगी। इस 7 दिनों में कहीं कुछ हम दुखों से मुक्ति की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे, कष्टों से मुक्ति की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहीं कुछ श्री कृष्ण जैसा कुछ अपने अंदर जगाएंगे। जब कृष्ण हंस सकते हैं, गा सकते हैं, मौज मस्ती मना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए करना क्या होता है? मन में जमा, मन के ऊपर जो जमा मैल है, जो गंदगी है, उसको साफ करना। वो गंदगी क्या है? वो गंदगी क्या है? वो गंदगी है, वो मुझे ऐसी बात कैसे कह सकता है,
मुझसे छोटा होकर ऐसे कैसे बोल सकता है? वो मेरा मित्र मुझे धोखा कैसे दे सकता है? वो मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर सकती है? वो मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है क्यों? वो मेरे घर के लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जितनी जो धारणाएं हमने बना रखी है अपने लिए, यही धारणाएं मन है। ये डिफिनेशंस, ये परिभाषाएं जो हमने अपने लिए बना रखी हैं, इसी परिभाषाओं के कारण से हमें कष्ट होता है, और यही मन का मैल है। इस परिभाषाओं को मिटा दो। एक भगवान शिव शंभू के मंदिर में एक भक्त पुजारी रहते थे। उनके गुरु जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, बेटा चिंता मत करना, भगवान शिव शंभू जब भी कष्ट होगा ना तुम्हें बचाने चले आएंगे। बेटा चिंता मत करना, बस भगवान की भक्ति करते रहना, भगवान सब कुछ कर देंगे। गुरुजी कहकर चले गए। संत धीरे धीरे अपनी भक्ति कर रहे हैं, वो पुजारी भक्ति कर रहे हैं। करते करते एक समय की बात है कि गांव में बाढ़ चली आई। जब बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद गांव के लोग धीरे धीरे बाढ़ के कारण से गांव खाली कर रहे थे। खाली करते हुए जा रहे थे, तब तक गांव वालों को याद आया कि गांव के बीच में जो मंदिर है, उस मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं, भगवान शिव शंभू के परम भक्त हैं। उनको भी साथ लेते हुए चलते हैं, उनको भी साथ लेते हुए चलते हैं, नहीं तो पूरा गांव तो डूबेगा, साथ में मंदिर भी तो डूब जाएगा, पुजारी भी जी तो डूब जाएंगे ना। तो वो लोग जाते हैं, 2 लोग जाते हैं और कहते हैं, पुजारी जी चलिए, बाढ़ आ रही है, पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, मंदिर डूब जाएगा, गांव डूब रहा है, आप सुरक्षित बचकर निकल लो यहाँ से, भक्ति तो चलते रहेगी, भगवान हर जगह पे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा था शिव शंभू आएंगे बचाने के लिए, शिव शंभू आएंगे, जब तुम कष्ट में रहोगे तो शिव शंभू आएंगे बचाने के लिए। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माने, पुजारी जी वहीं रह गए और वो सारे के सारे ग्रामीण चले गए। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा, मंदिर नीचे का गर्भगृह डूब गया पूरी तरीके से। जब गर्भगृह डूबा तो पुजारी जी छत पे चले गए और आकाश की तरफ देखकर शिव शंभू को पुकार रहे, हे शिव शंभू, हे मेरे शिव शंभू, कब आओगे, कब आओगे मेरी रक्षा करने के लिए? गुरुवर ने कहा था मेरी रक्षा करने के लिए आप आओगे, प्रभु कब आओगे? देखो मंदिर डूब रहा है, वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपके सिवा कुछ और नहीं किया मैंने, कब आओगे आप? धीरे धीरे पूरा मंदिर डूब जाता है, छत तक पानी चला आता है, छत तक पानी चला आता है। छत के ऊपर जो खड़े थे पुजारी जी, पैर भी भींगने लगते हैं। तब तक अचानक एक ग्रामीण गांव से ही आता है नाव लेकर, क्योंकि खबर थी उसको कि पुजारी जी यहीं रहते हैं। नाव लेकर आता है और कहता है, सुनो पुजारी जी, जल्दी से मेरे आकर इस नाव में बैठ जाओ, इस नाव में बैठ जाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर डूब जाएगा, बचने के लिए कोई दूसरा आसार नहीं है, आओ मैं तुम्हारे लिए नाव लेकर आया हूं। वो कहते हैं, नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि शिव शंभू मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे, शिव शंभू ही मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। बेचारा निराश होकर नाव लेकर चला जाता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते ऊपर का जो जहां पे त्रिशूल लगा होता है, सबसे ऊपर के गुंबद के ऊपर धीरे धीरे पुजारी चढ़ते चले जाते हैं। उसके ऊपर पानी बढ़ रहा है, पुजारी चढ़ते चढ़ते त्रिशूल को जाकर पकड़ लिया, यानी कि सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो पिरामिड के ऊपर जो त्रिशूल लगा, उस त्रिशूल को पकड़े हुए हैं। हे शिव शंभू, तुम्हारे त्रिशूल तुम्हारे मेरे हाथ में है, अब तो बचा लो प्रभु। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, नाव वाला चला गया है, पानी बढ़ते गया। अब धीरे धीरे पानी त्रिशूल के पास चला आया। तब तक अचानक से बादलों से गर्जना आती है, तेज गर्जना आती है। तेज गर्जना को सुनता है पुजारी, कहता है, आ गए मेरे शिव शंभू, तांडव करते हुए मेरे शिव शंभू आ रहे हैं। तभी तो बादल गरज रहे हैं। ऊपर खुशी के आंसू बहाते हुए ऊपर की तरफ जब आकाश की तरफ देखता है तो शिव शंभू तो नहीं थे, एक हेलीकॉप्टर आया था। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम के तरफ से, सरकार के तरफ से बचाने वाले जो लोग अभियान के थे, वो हेलीकॉप्टर लेकर आए थे। रस्सी गिराए थे, सीढ़ियां नीचे गिराई थी उन्होंने, और कहा था, ऊपर से आवाज लगाया, पुजारी जी हमें पता चला है कि इस गांव में सिर्फ एकमात्र आप ही व्यक्ति बचे हो, आओ इसे पकड़ लो, ऊपर चढ़ जाओ। वो कहता है नहीं, पुजारी जी कहते हैं नहीं, मेरे शिव शंभू आएंगे मुझे बचाने के लिए, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर वाले बेचारे निराश होकर चले जाते हैं और अंत में पुजारी जी अब त्रिशूल के ऊपर कहां जाएंगे? पानी बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे शरीर डूबने लगा। छाती तक पानी चला आया, गले तक पानी चला आया, मुंह तक पानी चला आया। बार बार कह रहे, हे मेरे शिव शंभू, अब तो आ जाओ मेरे प्रभु, अब तो आ जाओ, अब तो बस अंतिम समय आ चुका है, अब सब्र की बांध टूट रही है, अब तो प्रभु आ जाओ, मेरी भक्ति का क्या यही प्रसाद मिलेगा मुझे?
धीरे धीरे मुंह भी बंद हो जाता है, सांसें चल रही होती है, अंत में सांसें भी बंद हो जाती है क्योंकि नाक से पानी ऊपर चला जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं भक्त। आत्मा चली जाती है उस परलोक में। आत्मा जब परलोक में चली जाती है तो वहां शिव शंभू का दर्शन होता है। शिव शंभू का जब दर्शन होता है तो वो कहता है, भक्त आपकी भक्ति मैंने जिंदगी भर की, लेकिन यही प्रसाद मिला मुझे, यही प्रसाद मिला। मेरे गुरु ने कहा था कि जब भी कष्ट में रहोगे तो शिव शंभू बचाने के लिए आएंगे, और मैं मर गया लेकिन आप बचाने नहीं आए। भगवान शिव शंभू खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, वो ग्रामीण बनकर जो तुम्हें आया था लेकर जाने के लिए, वो कौन था? वो मैं ही था। वो नाव लेकर जो आया था तुम्हें ले जाने के लिए, वो कौन था? वो मैं ही था। वो उस वायुयान के माध्यम से जो आकर आवाज लगा रहा था ऊपर से, वो कौन था? वो मैं ही था। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं बाघ की खाल पहनकर हाथ में त्रिशूल धारण करके नंदी बैल पर सवारी करके जब मैं आऊंगा तभी तुम मानोगे कि मेरे शिव शंभू आए हैं, तब मेरे हाथों से तुम अपनी रक्षा कराओगे? मैं वेश बदल कर आया था, तुम पहचान नहीं पाए थे। यानी ये स्थिति क्या है? एक भक्त भी अपने मन में जब ऐसी धारणा और डिफिनिशंस बना लेता है कि मेरे भगवान तो ऐसे ही आएंगे, यही जीवन का सबसे बड़ा मैल है, भगवान साक्षात भी चले आए उसके पास तब भी भगवान को पहचान नहीं पाएगा और अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैल को हटाना है। कोई डिफिनेशन मन में ना रखे, जिंदगी जैसे मिल रही है सहजता से स्वीकार करें। कष्ट मिलता है तो भी भगवान को धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि उस कष्ट ने आपको कुछ सिखाया है, उस कष्ट ने आपको कुछ सिखाया है। और अगर सुख मिलता है तो भगवान को धन्यवाद करें कि सुख के कारण आपके अंदर ऐसा सुपात्र स्थिति है जिसके कारण से भगवान सुख दे रहे हैं। लेकिन सुख देने वाला सुख दाता को न भूल जाएं, उस समय अहंकार न जगा लें, बुराई न जगा लें। जैसे रावण को भी सुख मिला था सोने की लंका में रहकर अपनी भक्ति के कारण, लेकिन जब सोने की लंका में रहने लगा तो भगवान शिव शंभू को ही भूल गया, अपनी साधना अपनी भक्ति को भूल गया, अहंकार जगा लिया। नतीजा ये हुआ कि जिस शिव शंभू ने सोने की लंका दी थी, पाप अत्याचार इतना किया शिव शंभू के उस उपहार को पाने के बाद कि वही शिव शंभू रुद्रावतार धारण करके आते हैं और सोने की लंका में आग लगा देते। वही शिव शंभू, यानी कि जो भगवान एक भक्त के ऊपर कृपा बरसाते हैं, वही भगवान उसका नाश भी कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति के मन में किसी तरह का मैल आता है। तो अपने मैल को साफ करना, अपनी परिभाषाओं को बदलना और सत्यचित आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए हर स्थिति में खुश रहने के बहाने ढूंढने की शुरुआत आज से ही कर दें। आपकी जिंदगी 7 दिनों में बदल जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, भगवान श्री कृष्ण की, आप सभी की।